हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं डेली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की एक स्टोरी और हमारे आज की स्टोरी है द वाइज माउस एंड द कनिंग कैट। और आज है हमारा डे 27 ऑफ द 90 डे चैलेंज। वाइज माउस एंड द कनिंग कैट। वाइज होता है चतुर, चतुर चूहा, और कनिंग कैट और चालाक बिल्ली। ठीक है, एक चतुर चूहे और चालाक बिल्ली की स्टोरी है ये। इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड है आपका लिव की सेकेंड फॉर्म, और लिव का मतलब होता है रहना, तो लिव्ड हो गया रहता था। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है आपका। ठीक है, और पास्ट टेंस में मोस्टली आपका हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है। तो इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में एक चतुर चूहा रहता था मिया नाम का। ठीक है, एंड अ कनिंग कैट नेम्ड मैक्स, और एक चालाक बिल्ली थी मैक्स नाम की। एक छोटे गांव में मिया नाम की, ये चूहिया है क्योंकि मिया लड़की का नाम है, तो मिया नाम की चतुर चूहिया और मैक्स नाम के चालाक बिल्ली रहती थी। ठीक है, मैक्स आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, तो या तो आप पहले आगे जाके देख लो। जैसे इसमें वन डे मैक्स केम अप विद अ प्लान, ही प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंडली, मतलब ये बिल्ली जो है वो मेल है, तो आपका हो गया बिल्ला रहता था ना कि बिल्ली, तो एक चालाक बिल्ला रहता था। तो हमारा टाइटल भी चेंज हो गया, चालाक बिल्ला और चतुर चूहिया। चालाक बिल्ला और चतुर चूहिया। ठीक है, मैक्स ऑलवेज वांटेड टू कैच मिया, मतलब वह हमेशा मिया को पकड़ना चाहता था। कैच हो गया पकड़ना, वह हमेशा मिया को वह हमेशा मिया को पकड़ना चाहता था। ठीक है, बट लेकिन couldn't because मिया was clever and quick, वह कर नहीं सकता था, मतलब पकड़ नहीं सकता था। could जो है आपका एबिलिटी शो करता है, मतलब उसकी योग्यता कि वह कर सकता है कि नहीं कोई चीज। ठीक है, तो वह कर नहीं सकता था क्योंकि मिया वॉज क्लेवर एंड क्विक, मिया जो है वो बहुत ही चतुर और तेज थी। ठीक है, क्विक हो गया तेज। तो मैक्स हमेशा मिया को पकड़ना चाहता था लेकिन पकड़ नहीं सकता था, या आप बोल सकते हो पकड़ नहीं पाया, पकड़ नहीं सकता था क्योंकि मिया चतुर और तेज थी। वन डे, एक दिन, मैक्स केम अप विद अ प्लान। केम होता है कम की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है आना। ठीक है, तो केम अप विद अ प्लान, इसका मतलब होता है कि वो एक योजना सोची उसने, या वह योजना लेकर आया, अपने पास ही लेके आएगा योजना। तो उसने किस चीज की योजना बनाई, टू आउट स्मार्ट मिया। आउट स्मार्ट होता है कि मात देना। ठीक है, मात देना, किसमें आउट स्मार्ट है, किस चीज में मात देना,
चतुरता में, ठीक है, चतुरता में मात देना। तो मैक्स जो है वो उसने एक योजना बनाई, केम अप विद अ प्लान हो गया आपका, योजना बनाई टू आउटस्मार्ट मिया, ताकि वह मिया को चतुरता में मात दे पाए। एक दिन मैक्स ने एक, या आप सीधा लिख सकते हो, मैक्स ने मिया को चतुरता में मात देने के लिए या चतुरता में हराने के लिए एक योजना बनाई, एक योजना बनाई, ठीक है। ही प्रिटेंडेड होता है आपका प्रिटेंड की सेकंड फॉर्म, ठीक है, उसका मतलब होता है उसने नाटक करना, ठीक है, या किसी चीज की नकल उतारना। किस चीज की, क्या नाटक करा था वो, फ्रेंडली होने का, ठीक है, फ्रेंडली होता है मतलब जिसका दोस्ताना सा स्वभाव हो, ठीक है। तो वो दोस्ती का नाटक कर रहा था एक दिन, और उसने उससे बोला, मिया आई हर्ड देयर इज अ ट्रेजर हिडन इन द फार्मर्स हाउस, मैंने सुना है, ठीक है, हर्ड हो गया आपका हियर की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है सुनना। मैंने सुना है कि देयर इज अ अ ट्रेजर हिडन मतलब खजाना है, ट्रेजर होगा खजाना, हिडन होता आपका छुपा हुआ, कहाँ छुपा है, इन द फार्मर्स हाउस मतलब किसान के घर में, किसान के घर में, इन है क्योंकि इन द फार्मर्स हाउस। ही प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंडली एंड सेड, दोस्ती का नाटक करते हुए, दोस्ती का नाटक करते हुए वह बोला, ठीक है, या आप बोल सकते हो वह दोस्ती का नाटक कर रहा था और उसने बोला, ठीक है, मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है, दोस्ती का नाटक करते हुए वह बोला, मिया आई हर्ड देयर इज अ ट्रेजर हिडन इन द फार्मर्स हाउस, मिया मैंने सुना है, आई हर्ड हो गया मैंने सुना है, देयर इज अ, सॉरी मैंने सुना था, हर्ड है क्योंकि पास्ट टेंस आपका, ठीक है, तो मैंने सुना था कि किसान के घर में खजाना छुपा हुआ है। लेट्स गो टुगेदर एंड फाइंड इट, लेट्स गो मतलब चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो हो गया चलते हैं, टुगेदर हो गया साथ में या एकजुट होकर चलते हैं, और फाइंड इट मतलब उसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसने बोला उसे कि किसान के घर में खजाना छुपा हुआ था, ऐसा उसने सुना था, साथ चलते हैं और उसे ढूंढते हैं, साथ में, आप सीधा ये भी बोल सकते हो उसे साथ में चलकर उसे ढूंढते हैं, या साथ में चलते हैं और उसे ढूंढते हैं, साथ में चलकर उसे ढूंढते हैं, या साथ में चलते हैं और उसे ढूंढते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मिया वॉज वाइज, मिया जो है वो बहुत ही बुद्धिमान थी, ठीक है, वाइज होता है बुद्धिमान, ठीक है, मिया जो है वो बहुत बुद्धिमान थी। एंड स्मेल्ड समथिंग फिशी, स्मेल्ड समथिंग फिशी, स्मेल्ड होता है वैसे स्मेल की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है सूंघना, ठीक है, समथिंग होता है कुछ, और फिशी होता है मछली,
तो उसने मछली जैसा कुछ सूंघा, ये तो मीनिंग इसका है नहीं। स्मेल्ड समथिंग फिशी का मतलब होता है उसे कुछ डाउट हुआ, ठीक है। डाउट होना किसी बात पे, कैसे कि मतलब आपको लग रहा है कि वो चीज गलत हो रही है, कुछ डाउट होना बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो कि आपको लग रहा है कि वह चीज संदिग्ध है, ठीक है, संदिग्ध है, ठीक है। तो मियाँ वॉज वाइज, मियाँ बुद्धिमान थी और उसे कुछ गड़बड़ लगी, ठीक है, संदिग्ध या गड़बड़। मियाँ बुद्धिमान थी और या वाइज चतुर भी है, जैसे हमने पहले भी देखा था, मियाँ चतुर थी, बुद्धिमान थी और उसे इन सब में, जो ये कह रहा था, उसे इन सब में इन सब में कुछ गड़बड़ लगी। शी रिप्लाइड मतलब उसने जवाब दिया, रिप्लाइड है आपका रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है आपका जवाब देना। श्योर मैक्स मतलब जरूर मैक्स। बट बिफोर वी गो, बट जाने से पहले, बिफोर वी गो को होता है जाना और बिफोर मतलब पहले, लेकिन जाने से पहले लेट्स टाई आवर टेल्स टुगेदर। लेट्स होता है लेट अस, ठीक है, पहले था जैसे लेट्स गो तो लेट अस गो, लेट्स टाई मतलब लेट अस टाई मतलब लेट अस टाई हो गया, टाई होता है आपका बांधना, ठीक है। आर टेल्स टुगेदर मतलब अपनी पूंछों को साथ बांध लेते हैं। दैट वे इस तरह से, ठीक है, दैट वे मतलब इस तरह से। वी विल इसकी ये है आपका वी विल को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। वी विल स्टे टुगेदर मतलब हम साथ रहेंगे, टुगेदर होता है साथ, स्टे होता है रहना, साथ रहेंगे। एंड वॉन्ट गेट लॉस्ट, वॉन्ट होता है आपका वुड प्लस नॉट, ठीक है, वुड नॉट गेट लॉस्ट मतलब हम खोएंगे नहीं, खोएंगे नहीं। तो इसका पूरे का आपका हो गया उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया जरूर मैथ्स, ठीक है, श्योर मैथ्स हो गया, जरूर मैथ्स। बट बिफोर वी गो लेकिन जाने से पहले, लेट अस टाई आवर टिंग्स टुगेदर हम अपनी पूंछे साथ बांध लेते हैं, हम अपनी पूंछे साथ बांध लेते हैं। दैट वे इस तरह से, इस तरह से। वी विल स्टे टुगेदर एंड वोंट गेट लॉस्ट, लॉस्ट हम साथ रहेंगे और खोएंगे नहीं या गुम नहीं होंगे, ठीक है। मैक्स थिंकिंग ही वॉज क्लेवर एग्रीड, मैक्स जिसे लगता था कि वह बहुत चालाक है मान गया, सॉरी थिंकिंग होता है थिंक प्लस ING, ठीक है, थिंक होता है आपका सोचना। तो जो सोचता था कि वह बहुत चतुर है, अग्रीड, अग्रीड होता है आपका अग्री की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है मानना। मैक्स जो खुद को बहुत चतुर समझता था, चतुर सोचता था या चतुर समझता था, मान गया, ठीक है, वो मान गया कि चलो ठीक है मान लेते हैं अपनी पूंछ साथ।
They tied their tails together and went to the farmer's house. उन्होंने अपनी पूंछें साथ बांध ली और वो किसान के घर चले गए. Went होता है आपका go की सेकंड फॉर्म. Go, went, gone. ठीक है, जिसका मतलब होता है जाना. ठीक है. फार्मर्स हाउस मतलब किसान के घर. किसान के घर. As they reached, जैसे ही वो वहां पहुंचे. ठीक है. As होता है जैसे. They reached. Reached है आपका reach की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है पहुंचना. ठीक है. जैसे ही वे वहां पहुंचे. As हो गया आपका जैसे. मैक्स रियलाइज्ड. मैक्स को यह है रियलाइजेशन हुआ. रियलाइज की सेकंड फॉर्म होता है रियलाइज्ड. इसका मतलब उसे यह है एहसास हुआ. He could not move. वह हिल नहीं सकता. ठीक है. हमने अभी देखा था could जो है आपकी एबिलिटी दिखाता है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं कि नहीं. सकता है या सकती है. ठीक है. तो मैक्स को यह है रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता. मूव होता है हिलना. ठीक है. ठीक है. वो हिल नहीं सकता. वाइल जबकि मिया इजीली स्लिप थ्रू अ स्मॉल होल. मिया जो है आसानी से. इजीली हो गया आपका आसानी से. स्लिप्ड थ्रू अ स्मॉल होल. होल होता है आपका छेद. तो वह एक छोटे से छेद में आसानी से घुस गई. स्लिप्ड थ्रू मतलब स्लिप होता है वैसे फिसलना, पर स्लिप्ड थ्रू मतलब घुसना. ठीक है. ये पूरा हो गया आपका घुसना, या मतलब फिसल कर घुसना भी बोल सकते हो आप, पर घुसना ठीक है इसमें. तो इस पूरे 2 सेंटेंसेस हो गए आपके. इनका मीनिंग क्या हुआ? दे टाइड देयर टेल्स टुगेदर एंड वेंट टू द फार्मर्स हाउस. वे अपनी पूंछ बांधकर अपनी पूंछ साथ बांधकर किसान के घर गए. As they reached, Max realized he couldn't move, while Mia easily slipped through the hole. जैसे ही वो वहां पहुंचे, मैक्स को यह एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता, जबकि मिया आसानी से छोटे छेद में घुस गई. छोटे छेद में घुस गई. वाइल होता आपका जैसे कि यहाँ कोई काम चल रहा है, टीचर पढ़ा रही है, तो वाइल द टीचर वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स वर लाफिंग. मतलब जब टीचर पढ़ा रही थी तो बच्चे हंस रहे थे. तो उसे जब यह रियलाइज हुआ कि वह हिल नहीं सकता, इतने में मिया जो है आसानी से छोटे से छेद में घुस गई भागकर. तो मोरल होता आपका सिद्धांत. मतलब आपने स्टोरी से क्या सीखा? मोरल ऑफ द स्टोरी, विजडम इज माइटियर देन स्ट्रेंथ. माइटियर होता आपका अधिक शक्तिशाली, मतलब उससे किसी चीज से अधिक शक्तिशाली. ठीक है. से अधिक शक्तिशाली. किस चीज से? स्ट्रेंथ से, मतलब ताकत से. माइटियर देन है ना, माइटियर देन स्ट्रेंथ मतलब ताकत से अधिक शक्तिशाली क्या है? विजडम मतलब बुद्धि. आप बोल सकते हो ज्ञान. तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि ताकत से अधिक शक्तिशाली बुद्धि है. कैसे? क्योंकि मिया जो है वो चूहिया थी, छोटी थी, उसमें ताकत कम थी,
लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग की मदद से बिल्ली को हरा दिया। ठीक है, तो शक्तिशाली जो है वो ताकत से ज्यादा बुद्धि है। यहाँ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।